welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या करण जौहर अब नहीं है फिल्म सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर? क्या ऑनगोइंग नेपोटिज्म डिबेट में सैफ अली खान ने की करण जौहर को डिफेंड करने की कोशिश? सुशांत सिंह राजपूत केस में जारी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन. Bollywood is heartbroken by ace choreographer Saroj Khan's death. Saroj Khan was known as the mother of dance. She breathed her last breath at 1:52 a.m. and was 71. Needless to say, her sad demise has left everyone shocked in the industry. Akshay Kumar, Madhuri Dixit, Taapsee Pannu, Amitabh Bachchan and other Bollywood celebs mourn the loss of the ace choreographer. Madhuri Dixit, who had created magic with Saroj Khan in Ek Do Teen and Dola Re Dola, was devastated by the dance master's loss and shared a heartfelt tweet on her demise. She wrote, I am devastated by the loss of my friend and guru Saroj Khan. Will always be grateful for her work in helping me reach my full potential in dance. The world has lost an amazingly talented person. I will miss you. My sincere condolences to the family. Hashtag rest in peace, Saroj ji. While Akshay Kumar also paid his tribute to the dancing queen and tweeted, woke up to the sad news that legendary choreographer Saroj Khan ji is no more. She made dance look easy, almost like anybody can dance. A huge loss for the industry. May her soul rest in peace. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी दिवाली पर हो रही है रिलीज. और अब इस फिल्म की रिलीज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड का एक और सुपरस्टार इसी डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है. और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि भाईजान सलमान खान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद 2020 पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी ऑलमोस्ट रेडी है. और फिल्म की टीम जल्द से जल्द कुछ दिनों के बचे शूट को कंप्लीट करके इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है. कहा जा रहा है कि सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस से बहुत जल्द मुंबई लौटने वाले हैं. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, The shooting is almost complete. We just have a bit of shooting left. This we will take care of after the lockdown is called off in Mumbai. So yeah. In the meanwhile, the post-production work will be on. साफ है फिल्म के
पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर काफी पहले से ही काम चल रहा है और जैसे ही फिल्म की शूटिंग की पूरी परमिशन मिलती है, सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा से जब पूछा गया कि क्या दिवाली पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, I won't be able to comment on that. It's up to Salman and Arbaz. साफ है अभी भी फिल्म की टीम फाइनल रिलीज डेट पर अपने पत्ते रिवील नहीं करना चाहती, as they are still in process of completing the film. वैसे दिवाली इस साल नवंबर महीने में है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स और सलमान खान के पास डेफिनेटली हाथ में टाइम है to complete the film and eye for दिवाली रिलीज डेट। वैसे इससे पहले सलमान खान और अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस क्लैश ईद 2020 पर फाइनल हुआ था, जब सलमान खान की राधे और अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब एक ही डेट पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला कर लिया है। गुड न्यूज तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। इस बार मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिग न्यूज, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नए स्टाइल में। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ईद ना सही, दिवाली पर अक्षय कुमार और सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने आ सकते हैं और फैंस के लिए होगी स्पेशल ट्रीट, क्योंकि वो दो बड़ी फिल्म्स को देख पाएंगे इन द थिएटर्स ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली। सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब धीरे धीरे केस से जुड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। और अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत सर्च्ड हिज नेम ऑन अ सर्च इंजन बिफोर टेकिंग द शॉकिंग स्टेप। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर अपनी टीम के साथ बैठकर खुद को लेकर पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स पर डिस्कशन करते थे और उन्हें खुद से जुड़े आर्टिकल्स, मैगजीन, फीचर पढ़ना पसंद था। ये सब एक फॉरेंसिक जांच में सामने आया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने सुशांत की मोबाइल से लेकर लैपटॉप सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और मुंबई पुलिस की साइबर स्पेशलिस्ट टीम इन सारे डिवाइसेस के डेटा की जांच कर रही है। बता दें, हाल ही में पुलिस ने एक सोशल मीडिया कंपनी से भी सुशांत सिंह राजपूत के पुराने ट्वीट्स और मैसेजेस को रिकवर करने के लिए कहा। दरअसल पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कुछ समय पहले अचानक सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सोशल मीडिया पेजेस से सारे पोस्ट्स को डिलीट क्यों कर दिया था। क्या इन पोस्ट्स में ऐसी कुछ बातें थी जो सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल कंडीशन और उसकी वजह पर लाइट डाल सकती थी? सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों का हमेशा से कहना रहा है कि वो टेक savvy थे, उन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार था। ऐसे इन मीडियम्स को वो काफी अच्छी तरह से समझते और फॉलो करते थे। शायद यही वजह है कि पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके डिटेल्स पता लगा रही है। वैसे केस में सबसे बड़ी लास्ट अपडेट यही आई थी कि सुशांत की विसेरा रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की बॉडी में ना तो कोई पॉइजन, ना ही कोई केमिकल सब्सटेंस मिला है और पुलिस पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस केस में फैंस और कुछ सेलेब से लेकर शेखर सुमन अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि इस केस में CBI जांच होनी चाहिए। मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं और हम सबकी एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज्यादा प्रतीत होता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली मेंबर्स ने अभी इस पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 28 लोगों से पूछताछ की है और ये भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले की अच्छी तरह से जांच करके पूरी डिटेल्स कुछ समय बाद शेयर करेंगे। क्या करण जौहर अब नहीं है फिल्म सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर? क्या कंट्रोवर्सीज में फंसने के बाद करण जौहर को अक्षय कुमार की इस मेगा बजट फिल्म से किया गया साइडलाइन?
बॉलीवुड गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ऐसे रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से शुरू हुई कंट्रोवर्सी और उसमें करण जौहर का नाम आने के बाद फिल्म सूर्यवंशी की टीम करण जौहर को साइडलाइन करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में उनकी फिल्म फंसे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि करण जौहर को इस फिल्म से हटाया नहीं गया है एंड ही इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एक ट्रेड एनालिस्ट ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में कहा, इम्पोर्टेंट न्यूज डूइंग द राउंड्स ऑफ #Karan Johar not being part of #Suryavanshi is untrue. Clarifies #Reliance Entertainment. जी हाँ, फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि एज अ को प्रोड्यूसर करण जौहर अभी भी इस फिल्म का हिस्सा है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद हुई कंट्रोवर्सी के बाद करण जौहर पूरी तरह से चुप हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि करण जौहर अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स से भी अपसेट हैं, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में करण जौहर को किसी का साथ नहीं मिला। सोर्सेस का कहना है कि करण जौहर को इस बात का काफी बुरा लगा है कि वो जिस तरह इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर के करीब हैं और वो उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल की घड़ी में किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही नहीं, अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स से नाराज करण जौहर ने मामी फिल्म फेस्टिवल से रिपोर्टेडली रिजाइन कर दिया है। सोर्सेस का कहना है कि मामी की चेयरपर्सन दीपिका पादुकोण ने करण जौहर को मनाने की भी कोशिश की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी आने वाले कुछ दिनों में शांत हो जाएगी एंड अगेन थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। और फिलहाल के लिए ये क्लियर हो गया है कि करण जौहर अभी भी अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी का हिस्सा है, जिसे रिपोर्टेडली दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। और एक थिएटर चेन ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब देखना होगा पोस्ट पैंडेमिक जब इंडस्ट्री शुरू होती है, बॉलीवुड में किसके इक्वेशन किस तरह से बदलते हैं। सैफ अली खान ने करण जौहर को ऑनगोइंग नेपोटिज्म डिबेट में किया डिफेंड। सैफ ने कहा, करण जौहर एक ऐसी चीज के सिंबल बने हुए हैं जो करंटली है अनपॉपुलर। सैफ का इशारा यहाँ पूरी तरह से नेपोटिज्म को लेकर चल रही डिबेट की तरफ है और करण जौहर को कुछ सेलेब्स और फैंस फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म की उपाधि दे चुके हैं। सैफ अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में करण जौहर को लेकर कहा है कि उन्हें एज अ फिल्म मेकर लोगों को देखना चाहिए, ना कि एज अ सिंबल ऑफ समथिंग। सैफ सेड, as far as Karan is concerned, he has made himself a large symbol, and because he has put on so many different hats, it seems like he's attracting a lot of flack for it. I'm sure it's not all deserved. The truth is always complicated. There's much more to it, but unfortunately people aren't interested in that. They are just interested in symbols. He just happens to be a symbol for something at the moment that is not very popular. I hope the tide is over and better things that he is known for, like a filmmaker and producer, shines through. वहीं कंगना रनौत के कॉफी विद करण के फेमस स्टेटमेंट्स पर सैफ अली खान ने बात करते हुए कहा है, I have no idea what Kangana was saying on Coffee with Karan because I don't think like that. I mean, if you come onto a show and if you've got an agenda prepared to take the host down, my mind doesn't work like that. I don't understand. So I was a little surprised, obviously, but these issues have absolutely nothing to do with me and I tend to find myself in the middle of them. Maybe I should think sometimes before commenting. सैफ अली खान के इस रिएक्शन पर कंगना रनौत किस तरह रिएक्ट करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इससे पहले सैफ कई बार कंगना की तारीफ भी कर चुके हैं फॉर हर बोल्ड एंड बेबाक अंदाज। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान करण जौहर को बाकी किसी सेलेब से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। करण जौहर को एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से जरूर सपोर्ट मिला फॉर कीपिंग द नेपोटिज्म पार्ट इन हिज शो।
स्वरा ने कहा, Let's take a moment and acknowledge that at Karan Johar took this question on the chin. Let's also acknowledge that he didn't have the infamous nepotism comment removed from his chat show, which he could have. स्वरा का ये रिएक्शन कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, and she hit back at this comment of Swara and said, Swara, while doing Chaplusi, please don't forget Kangna graced the show after many requests. She was the superstar and Karan Johar was the paid host. It is not for him to remove anything if channel wants it. And her voice needs no Karan Johar to reach people. Well, Karan Johar के लिए definitely ये वक्त कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत जल्द ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी and Karan can go back to his normal life. तापसी पन्नू ने माना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से उन्हें खोनी पड़ी थी कई फिल्म्स। तापसी का कहना है कि बॉलीवुड में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए ऑडियंसेस भी हैं रिस्पॉन्सिबल। नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में अक्सर डिबेट चलती रहती है। कंगना रनौत, सैफ अली खान जैसे कई ए-लिस्ट स्टार्स इस इशू पर कई बार बोल भी चुके हैं और अपने बेबाक स्टेटमेंट्स के लिए फेमस तापसी भी कई बार नेपोटिज्म का मुद्दा उठा चुकी हैं। तापसी का कहना है कि बॉलीवुड में स्टार किड्स और आउटसाइडर्स को लेकर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए कहीं ना कहीं ऑडियंसेस भी जिम्मेदार हैं। तापसी ने कहा कि आउटसाइडर्स की फिल्म्स के लिए ऑडियंसेस एडवांस में टिकट्स बुक नहीं करती हैं, लेकिन जब कोई नया स्टार किड लॉन्च होता है तो ऑडियंसेस वीकेंड पर उनकी फिल्म को देखने जाती हैं। तापसी reportedly said, "When you are born in a family that belongs to the film industry, you don't face much of a problem in terms of contacts. For the outsiders, they have to make an effort to know and meet people and create their contacts." She also added that filmmakers prefer people they already know over someone from outside. इस इशू पर बात करते हुए तापसी ने भी कहा कि जब कोई आउटसाइडर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है तो उसे पता रहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उसे अपना नाम बनाने में समय लगेगा। And when they do get successful, it will be solely their success and nobody else would take credit for it. She also added that audiences outsiders को स्टार किड्स से ज्यादा प्यार भी करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक आउटसाइडर स्टार उनके बीच से ही आया कोई इंसान है। यही नहीं, तापसी ने ये भी कहा कि आउटसाइडर होना उनकी स्ट्रेंथ है। ऐसे में जब तापसी से ये पूछा गया कि क्या कभी नेपोटिज्म की वजह से उनके हाथ से कोई फिल्म निकली है, ऐसे में इस पर तापसी ने जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से उन्हें एक नहीं बल्कि कई फिल्म्स खोनी पड़ी थी। She also added that she already expected something to happen at some point of time in her career in this industry. She was, however, hurt when it happened. वैसे जहाँ तक तापसी की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो she has some very interesting projects in her pipeline which include Rashmi Rocket, शाबाश मीतू, हसीन दिलरुबा and लूप लपेटा। तापसी भले ही बॉलीवुड में एक आउटसाइडर हो, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स और टैलेंट से बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और ऑडियंसेस को भी उनकी फिल्म्स का इंतजार रहता है। Up on the show, विवेक ओबरॉय ने अनाउंस की अपनी हॉरर फिल्म फ्रेंचाइज। विवेक ओबरॉय यंग टैलेंट को करेंगे बॉलीवुड में लॉन्च। विवेक ने अनाउंस की अपनी हॉरर फ्रेंचाइज फिल्म। विवेक की इस हॉरर फ्रेंचाइज का नाम होगा रोजी द सैफरन चैप्टर और इस सीरीज के हर सीक्वल में विवेक करेंगे एक नए टैलेंट को कास्ट। बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म डिबेट के बीच विवेक ओबरॉय का ये डिसीजन टू लुक फॉर टैलेंट ऑल ओवर द कंट्री डेफिनेटली फैंस को आया है पसंद। विवेक की इस हॉरर फ्रेंचाइज की बात करें तो ये रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड होगी। Based on true events that took place in Gurugram, Rosie is planned as a horror thriller franchise.
The first part, Saffron chapter, is based in Saffron BPO, considered as one of the most haunted places in Gurgaon. The story revolves around a girl called Rosie who was an employee in the BPO. विवेक ओब्रॉय ने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा है, With my new venture, I want to support the concept-driven films that I believe can change the movie landscape and their respective genres. And just not the film, but also make way for new talent. With Rosie, I hope to achieve both. It is a franchise, and with every sequel, we hope to introduce someone new in the industry. विवेक का साफ कहना है कि वो इंडस्ट्री में नए चेहरों को जगह देंगे। विवेक की इस फिल्म फ्रेंचाइज को विशाल मिश्रा ऑफ मरुधर एक्सप्रेस फेम डायरेक्ट करेंगे और उनका कहना है, In a country full of strange supernatural events, we have rarely seen any horror thriller films based on true events. With Rosie, I hope to break those grounds without falling prey to any horror film cliches. I am excited that this project, like it is backed by Vivekanand Oberoi and Prerna V. Arora, who share my vision on both films. Being an outsider myself, I can relate to the struggles or challenges that are posed in the industry. I've been lucky to get so much acceptance and support here. I want to pass it on to those who are trying to make it here. फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का विजन है कि वो इंडस्ट्री में नए लोगों और नए चेहरों को देंगे प्रोमिनेंट जगह। अब ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि विवेक की इस नई पहल को किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं।